नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशत किसको कहते हैं, प्रतिशत का अर्थ क्या है, उसी तरह प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन किया था। और उसी तरह किताब में जो भी गणित हल करके दिए हैं वो गणित भी हम लोगों ने समझ लिए थे। अभी आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 30 हल करने वाले हैं। देखो, प्रश्न संग्रह 30 में पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही गणित हमें हल करने हैं। चौथा, पांचवा और छठवां गणित हमें नहीं हल करना है। तो देखो, उसमें पहला गणित जो है वो है, किसी परीक्षा में शबाना को 800 में से 736 अंक मिले हो तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। फिर से एक बार गणित पढ़ती हूँ। किसी परीक्षा में शबाना को 800 में से 736 अंक मिले हो तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो देखो, ये गणित किस तरह से हल करना है वो हम लोगों को देखने का है। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको गणित हल करके दिखाया है। देखो, प्रश्न पहला है, तो मानो कि शबाना को x% अंक मिले हैं तो हम लोग उसका समीकरण तैयार करेंगे। तो देखो, x% का मतलब होता है 100 में से x मार्क्स, तो इसका मतलब x/100। तो x/100 बराबर 800 में से उसको कितने मिले, 736 मिले, इसलिए 736/800। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, 100 की आवश्यकता नहीं है। दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, इसके लिए उसके विरुद्ध क्रिया रहेगी गुना। फिर दोनों पक्षों में अगर हम लोगों ने 100 से गुना किया तो x का मान ज्ञात करना आएगा। इसीलिए x/100 गुना 100 बराबर 736/800 गुना 100। यहाँ पर लिखा है उसका कारण, दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर। तो फिर यहाँ पर इसीलिए x/100 गुना 100 बराबर 736/800 गुना 100। तो देखो, यहाँ पर 100 एकम 100, 100 एकम 100। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो दोनों जीरो कैंसिल और ये दोनों जीरो कैंसिल। यहाँ पर हो गए 8 से इसको भाग करना है। तो 8 एकम 8, 8 के पहाड़ में 73 नहीं है, 72 है, इसलिए 8 9 72। तो 73 में से 72 घटाए तो 1 रह गया, 16 हो गए। 8 दूना 16, तो उत्तर आ गया 92। तो इसलिए x का मान आ गया 92, यानी शबाना को 92% अंक मिले हैं। उसके बाद दूसरा गणित है, जगतपुर गांव के विद्यालय में कुल 500 विद्यार्थी है, उनमें से 350 विद्यार्थियों को तैरना आता है और उस विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी तैर सकते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को तैरना नहीं आता है। देखो, यहाँ पर ये गणित फिर से एक बार पढ़ती हूँ। जगतपुर गांव के विद्यालय में कुल 500 विद्यार्थी है, उनमें से 350 विद्यार्थियों को तैरना आता है और उस विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी तैर सकते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को तैरना नहीं आता है। देखो, यहाँ पर ये भी गणित किस तरह से हल करना है वो हम लोग देखेंगे कि मानो को x% विद्यार्थियों को तैरना आता है, इसीलिए x/100, x% का मतलब होता है x/100 बराबर 500 में से 350 बच्चों को तैरना आता है, इसलिए 350/500। ये समीकरण तैयार हो गया। अभी इसको हल करेंगे। अभी हमें x का मान ज्ञात करना है, 100 की आवश्यकता नहीं। दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, उसके विरुद्ध गुना का चिन्ह होगा, इसलिए दोनों पक्षों में 100 से गुना करने का है। इसलिए x/100 गुना 100 बराबर 350/500 गुना 100। फिर यहाँ पर भी दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर यह हम लोग करें कारण लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर x/100 गुना 100 बराबर 350/500 गुना 100। फिर 100 एकम 100, 100 एकम 100। देखो, यहाँ पर ये दोनों जीरो कैंसिल, यहाँ के दो जीरो कैंसिल। 5 एकम 5, 5 सते 35 और ये जीरो वैसा ही। तो उत्तर आ गया, x का मान निकला है 70। तो इसका मतलब यहाँ पर विद्यालय के 70% विद्यार्थियों को तैरना आता है। अभी 100 में से अगर 70 चले गए तो कितना रहता है, 30, यानी 30% विद्यार्थियों को तैरना नहीं आता है। उसके बाद तीसरा गणित है, प्रकाश ने खेती की 19,500 वर्ग मीटर जमीन में से 75% जमीन में ज्वार बोया तो उसने कितने वर्ग मीटर खेत में ज्वार बोया। देखो, ये गणित भी किस तरह से हल करना है। प्रकाश ने खेती की 19,500 वर्ग मीटर जमीन में से 75% जमीन में ज्वार बोया तो उसने कितने वर्ग मीटर खेत में ज्वार बोया। ये गणित भी किस तरह से हल करना है वो देखो। मानो कि प्रकाश ने x वर्ग मीटर खेत में ज्वार बोया है, इसलिए समीकरण तैयार होगा x वर्ग मीटर। तो देखो, यहाँ पर 19,500 ये कुल जमीन है, उसमें से x वर्ग मीटर ज्वार बोया है
इसका मतलब वो 75% हो गई, यानी 75/100 हो गई है। तो यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात करना है। 19,500 की आवश्यकता नहीं, इसलिए उसके भाग के विरुद्ध क्रिया रहेगी गुना, इसलिए दोनों पक्षों में 19,500 से गुना करेंगे। इसलिए x बटे 19,500 गुना 19,500 बराबर 75/100 गुना 19,500। फिर यहाँ पर उसका कारण है दोनों पक्षों में 19,500 से गुना करने पर। तो फिर यहाँ पर x बटे 19,500 गुना 19,500 बराबर 75/100 गुना 19,500। फिर यहाँ पर भी 19,500 एकम 19,500, और यहाँ पर ये जो दोनों शून्य कैंसिल, यहाँ के 2 शून्य कैंसिल। तो अभी यहाँ पर 75 गुना 195, देखो 75 गुना 195, तो 75 गुना 195 किए तो उत्तर आता है 14,625। तो x का मान आया है 14,625 वर्ग मीटर। इसका मतलब प्रकाश ने 14,625 वर्ग मीटर खेत में ज्वार बोया है। तो देखो इस तरह से ये 3 गणित जो है प्रश्न संग्रह 30 के, ये तीनों गणित जो है वो मैंने आपको हल करके दिखाए हैं। ये तीनों गणित जो है वो आप लोगों को वीडियो देखकर अपने कापी में लिख लेने के हैं, और उसके बाद अगले वीडियो से मैं आप लोगों को आगे वाला जो पाठ है वो आप लोगों को पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये गणित जो है वो देख देख कर आप लोगों को हल करना है, और देख देख कर आपको लिख लेने का है, अपने कापी में लिख लेने का है। धन्यवाद।